अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेंटिक स्टैक। ये हमारा नेटवर्किंग सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर है। प्रैक्टिकल पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि नेटवर्क होता क्या है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह की जो है वो केबल्स होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो नेटवर्किंग में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क हम कहते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से डाटा शेयरिंग हो सकती है या किसी भी पर्पस के लिए हम लोग जब उनको कम्युनिकेट करने के लिए ग्रुप में तश्कील देते हैं, ग्रुप बना देते हैं उनका, जो कि एक मेन कंप्यूटर से जिसको हम सर्वर बोलते हैं, आगे चल के हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ ये अटैच होता है और एक ग्रुप की शक्ल में हमें ये शो हो रहा होता है। तो उस ग्रुप को जो कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर से मिलकर बना होता है उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के अंदर भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर है, इनकी ब्रांचेस हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया नेटवर्क। ठीक है, वो तमाम के तमाम जो है वो ब्रांचेस हेड ऑफिस से कनेक्टेड होंगी। तो ये किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, उनमें किस किस तरह की टाइप्स हो सकती हैं जो नेटवर्क्स पे लिंक कर रही होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद क्या है? नाम से अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल जाहिर हो रहा होता है ये कि लोकल इन्वायरमेंट जो होगा, और अगर आप पिक्चर में भी देखें तो हमारे पास ये शो हो रहा है कि हमारे पास सर्वर्स हैं, स्विच इस्तेमाल हो रहे हैं, और जितने भी ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या प्रिंटर्स वगैरह, ये तमाम के तमाम अटैच हो रहे हैं किसके साथ? ये केबल्स दिखाई जा रही हैं और इन केबल्स के थ्रू हम स्विच से अटैच हो रहे हैं, और स्विच के साथ जो हमारा कनेक्टेड नेटवर्क बन रहा है वो है सर्वर का, यानी कि सर्वर से केबल निकल के स्विच में जा रही है, वहाँ से डिफरेंट केबल्स जो हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस पे मूव कर रही हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद ये होता है कि एक बिल्डिंग हो सकती है, एक आपका रूम है, एक ऑफिस है, एक कंप्लीट बिल्डिंग, या एक बड़ी जैसे कि एक फैक्ट्री एरिया होता है, एक कंपनी होती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए होंगे, जहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट ऑफिस होते हैं, लाइक फाइनेंस का अलग होगा, आईटी वालों का अलग होगा, इस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए ऑफिस बने होंगे। अब वो तमाम ऑफिस जो होंगे वो डेफिनेटली किसी न किसी एक जगह से अटैच होंगे जहाँ पे सर्वर मेंटेन हो रहा होगा। तो ये एक यानी एक लिमिटेड एरिया होगा जिसके अंदर ये ऑफिस इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होगा। तो इसमें जो मुख्तलिफ प्लेसेस पे कंप्यूटर्स होंगे वो इस नेटवर्क के थ्रू, इन केबल्स के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू जो है वो सर्वर से, मेन ऑफिस से जो कि उसी एरिया में होगा, उससे जुड़े हुए होंगे। तो ये जो लिमिटेड एरिया के अंदर नेटवर्क बनता है, एक प्लांटेड एरिया में, एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग के अंदर, उसको हम लोग जो है वो लैन बोलते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो काफ़ी कम होती हैं, यानी कि इसमें जो एरिया होता है वो कम कैप्चर किया जाता है, क्योंकि जो केबल लेंथ होती है या वायरलेस अडॉप्टर इसमें लगे हुए होते हैं वो भी लिमिटेड एरिया के लिए वायबल होते हैं, वहाँ पे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से क्या मुराद है? मेट्रोपॉलिटन का जो लफ्ज़ है वो नॉर्मली एक सिटी के लिए इस्तेमाल होता है, एक शहर के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसमें अगर देखें, हमारे पास जो पिक्चर है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, इसमें देखें एक ऑफिस बना हुआ है, बिल्डिंग है, फिर एक अदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बारे में दिखाया गया है, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, यानी एक यूनिवर्सिटी है उसके एक ही सिटी में 2 या 3 कैंपसेस हैं। अब जाहिर है वो तमाम के तमाम इंटरलिंक होंगे किसी न किसी नेटवर्क के, किसी न किसी हेड ऑफिस से, किसी न किसी सर्वर से, जो कि मेन सर्वर कहलाएगा। तो वो एक शहर के अंदर, जो एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनता है, चाहे वो सिटी कितना भी बड़ा हो, तो उस पूरे सिटी को जो नेटवर्क कैप्चर कर रहा होता है, जहाँ से उसको हैंडल कर रहे होते हैं, इस तमाम सिटी एरिया का जो नेटवर्क होता है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यानी इसकी जो लिमिट है वो एक शहर है, एक सिटी की हदूद है। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन से अगर आप पिक्चर में भी देखें यहाँ से, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मैप बना हुआ है, दरमियान में उन्होंने एक अर्थ लिया हुआ है जो पिक्चर है,
और साइड पे कंप्यूटर्स हैं। इससे ये बेसिकली बताना ये मकसूद है कि ये नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रहा होता है, जहाँ जहाँ पे भी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे, उनको हम आपस में वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस लोकल या मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह नहीं है कि एक शहर होगा या हम कहेंगे जी एक मुल्क तक ये महदूद होगा, यानी कंट्री लेवल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करता है, इसी वजह से इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये बेसिक जो है वो 3 टाइप्स हैं, बाकी फर्दर जो है वो इसमें से डिवाइड करके या जो है वो और भी छोटी कुछ टाइप्स बना दी गई हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो ये 3 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई वी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। हम कंप्यूटर नेटवर्किंग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि काम तो हमारा वैसे भी हो रहा होता है कंप्यूटर्स के जरिए, तो फिर हमें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फर्स्ट ये है कि हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को कि जो है वो शेयर एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जाहिर है आपने देखा होगा, अब एक सपोज हम कर लेते हैं कि एक ऑफिस है, उसके अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अब 20 कंप्यूटर्स हैं, अब जाहिर है प्रिंटिंग के लिए तो जो फैसिलिटी होगी वो सबको चाहिए होगी, क्यों नहीं चाहिए होंगे कि वो प्रिंटर्स उनके पास रखे हुए हों। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर 20 कंप्यूटर्स हैं तो 20 प्रिंटर्स भी लगेंगे, तो इसका ये तो फिर हमारी जो कॉस्ट होगी, यानी उस कंपनी की जो कॉस्ट होगी वो तो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क पे 1 या 2 प्रिंटर्स जो है वो हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे और उन प्रिंटर्स को शेयर करवा देंगे तमाम कंप्यूटर्स के साथ। अब इससे होगा क्या कि एक तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, दूसरे नंबर पे जो हार्डवेयर एक्सपेंस हमारा हो रहा होगा यानी उस कंपनी का, वो भी कम हो जाएगा। और तीसरा ये होगा कि उसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप 20 प्रिंटर्स को मैनेज करें, आप 1 या 2 प्रिंटर्स को मैनेज कर लेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से होगा। और उसके अलावा ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और जो है वो तमाम के तमाम यूज़र्स जो होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रिंट करना होगा वो उन प्रिंटर्स के थ्रू आसानी से प्रिंट कर सकेंगे। उसके अलावा क्या है कि रिड्यूस द चांस ऑफ लूजिंग योर डेटा बाय ब्रॉडकास्टिंग कॉपीज ऑफ, यानी कि आप देखेंगे आपके जो डाटा होता है, जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो एक जगह सेंट्रलाइज उसका बैकअप भी रखा जा सकता है, ठीक है, नेटवर्क की वजह से। बजाय इसके कि आप डिफरेंट प्लेसेस पे आपने डाटा रखा हुआ है जो कि सिस्टम्स में, अब सिस्टम्स के ख़राब होने से ये हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है किसी भी सूरत की वजह से, तो उससे क्या होगा कि ये तमाम का तमाम डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सर्वर के ऊपर जो है वो प्लेस करते थे। सर्वर की क्योंकि सिक्योरिटी हाई होती है फिजिकली भी, कि वहाँ पे जो है वो आपने देखा होगा कि आईटी रूम्स होते हैं और वहाँ तक हर किसी की एक्सेस नहीं होती, तो उसके अलावा जो है सर्वर पे भी तमाम लोग जो हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र में जो आईटी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो डाटा के लॉस होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा एक जो इंटरलिंक आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़र्स की एक मेल लिंक्स बना दिए जाते हैं जिसकी जो सिक्योर होते हैं और जिसमें बाहर से जो यूज़र होता है वो उनको एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही वो खुद एंटर हो सकता है और ना ही आप यहाँ से जो है यूज़र जो है उसको राइट होता है कि वो बाहर जो है वो किसी और को ये चीज़ें सेंड करें। तो उसमें एक इंटरलिंक नेटवर्क बना दिया जाता है जिसमें इंटरलिंक मेल लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके जो डाटा होता है मेल करना होता है वो इजीली उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए मेल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ बेनिफिट के हवाले से कुछ पॉइंट हमने शेयर किए हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि नेटवर्क की एनवायरनमेंट में इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे कि क्लाइंट क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि इस्तेमाल हो रहा होता है जिसके थ्रू हम जो है वो फाइल और एप्लीकेशंस वगैरह को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और जो है वो
मेन सर्वर के ऊपर फाइल्स को रखवा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। उसके अलावा सर्वर है हमारे पास। सर्वर हम किसे बोलते हैं? सर्वर से मुराद हमारा मेन कंप्यूटर होता है, जो कि फाइल शेयरिंग या डिफरेंट रिसोर्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने जो भी फाइल वगैरह स्टोर करवानी होंगी वो आप क्या करेंगे, सर्वर पे स्टोर करवा देंगे और वहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। हम जो भी नेटवर्क बना रहे होते हैं उसमें तमाम का तमाम डाटा जो एप्लीकेशन जो होती हैं वो उस मेन सर्वर से अटैच होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, इस तरह के होते हैं सर्वर, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इनकी। तो उसके अलावा वर्क स्टेशन है, ये एक पीसी होता है हमारा, ये भी पर्सनल कंप्यूटर्स होता है जो कि यूज़र एक्सेस राइट्स देते हैं किसको, कि नेटवर्क पे ऑपरेट करने के लिए, नेटवर्क पे उसको आने के लिए, एक्सक्यूज मी, यूज़र्स को। उसके अलावा क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल हम किसको कहते हैं? टर्मिनल हम कहते हैं कि हमारे पास एक डेस्कटॉप डिवाइस है दैट यूजुअली इंक्लूड अ स्क्रीन एंड कीबोर्ड। आप ये देख रहे हैं जैसे ये, इसमें आपके पास ये होगा तो पीसी ही, लेकिन इसमें आपके पास जो है ना हार्ड डिस्क नहीं होगी। तो डेफिनेटली जब हार्ड डिस्क नहीं होगी तो फिर आप अपना डाटा कैसे स्टोर करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आएगा और आप उस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, यानी जहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जहाँ पे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वहाँ पे भी हम इसको, वहाँ पे भी इसी तरह से नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा होता है। असल में जो इसका लेआउट होता है वो ये होता है कि आपके पास जो है वो माउस, पहले वो भी नहीं इस्तेमाल होता था, आजकल हो रहा है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, एलसीडी हो गई, आप ये के साथ आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब ये एक आपके पास पीसी होगा लेकिन विदाउट हार्ड डिस्क। तो आपका पीसी वाया नेटवर्क जो है वो मेन सर्वर से अटैच होगा और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे चल रहा होगा सर्वर में, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक्सेस कर रहे होंगे अपने पास। ठीक है, और वहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगी हुई होंगी सर्वर के अंदर, उनमें आपका अकाउंट बना के, यानी आपका जो नेटवर्क पे अकाउंट बनाना होगा वो सर्वर में अकाउंट मैनेज करके, तो उसमें हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन आपके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, आपके मैक एड्रेस से बाइंड कर दिया जाएगा, जो आपका सिस्टम का मैक एड्रेस होता है, जिसकी वजह से आप जब लॉग इन होंगे, अब वो लॉग इन भी आप कहाँ से हो रहे होंगे, उसी सर्वर से। ठीक है, यानी आप ज़ाहिर आप अपने पास पीसी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली वो सारा सिस्टम कहाँ से मैनेज हो रहा होगा, सर्वर से। तो आप जो भी उसमें काम करेंगे, जो भी वर्किंग होगी आपकी, वो तमाम का तमाम डाटा आप का जो होगा वो सारा सर्वर से ही आप मैनेज कर रहे होंगे, वहीं इस पे आप रखवा रहे होंगे, लेकिन आपके पास लिमिटेड राइट होगा। ये नहीं होगा कि आप सर्वर के बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। जस्ट जो आपका अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ से आपको हार्ड डिस्क इशू की जाएगी कि आपने इस हार्ड डिस्क का इतना जीबी डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी में आपका फाइल्स मेंटेन होंगी, उसी से आप एक्सेस कर रहे होंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो सर्वर से मेंटेन हो रही है। तो बेसिकली टर्मिनल जो होता है वो इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सर्वर से अटैच हुए हुए होते हैं, जो मेन सर्वर होते हैं, और वहीं से एक्सेसिबिलिटी हो रही होती है। नोड्स, एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। ठीक है, अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, स्कैनर हैं जो कि नेटवर्क पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई और अदर डिवाइसेस लाइक स्विचेस हैं, हब्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, नोड जो है वो बोलते हैं। जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं तो उसके कुछ लेआउट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी, यानी जो फिजिकल लेआउट होता है कि हमने नेटवर्क को किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह से क्रिएट किया है, उसमें कौन कौन किस तरह की ऑप्शन रखी गई हैं नेटवर्क बनाने में, उसको हम कहते हैं, हम सिंपल वर्ड्स, फिजिकल लेआउट ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस का जो फिजिकल लेआउट होता है, बनाने का जो अंदाज होता है, तरीका होता है, उसको हम ऑन अ नेटवर्क, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं टोपोलॉजीज की, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ट्री। इसमें जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी से मुराद ये होती है कि ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट केबल है। ठीक है, इसमें ये इसको हम कहते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे टर्मिनेटर्स लगे हुए होते हैं और दरमियान में जो है ये
कंप्यूटर्स जो हैं इससे लिंक हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये जो बैकबोन केबल है इसकी वजह से इसको हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी है अगर इस्तेमाल करें तो हम इसको। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि अगर इसकी बैकबोन केबल किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो ये तमाम का तमाम नेटवर्क जो है वो जैम हो जाएगा, ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे हम, आपस में कम्युनिकेशन इनकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आते हैं तो ये है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी से मुराद ये नहीं है कि एक टेबल के ऊपर 4 पीसीज गोल दायरे में रख दिए जाएं और उनको कनेक्ट कर दिया जाए। इनके कहने का मकसद ये होता है कि कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वाया केबल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी फ्लो ऑफ मैसेजेस जो है वो इस तरह से चल रहा होता है, लेकिन इसका भी यही मसला होता है कि अगर इसमें से कोई लिंक डाउन हो जाता है तो बाकी जो है ये वाले लिंक्स वन साइडेड चलती रहेगी, लेकिन मेन जो लिंक होगा वो यहाँ से जो है वो ये यहाँ से डाउन हो जाएगा। इसलिए इस टोपोलॉजी को भी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि नॉर्मली मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी ऑफिस में इस तरह का इन्वायरमेंट बना हो, क्योंकि ये जो है वो रिलायबल नहीं है। उसके अलावा हमारे पास ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक हब होती है, आप कह लें, यहाँ पे आजकल स्विचेस इस्तेमाल हो रही हैं। तमाम कंप्यूटर्स जो हैं या प्रिंटर्स जो भी डिवाइसेस होंगी नेटवर्क पे, सर्वर्स वगैरह, ये सारे के सारे केबल्स के थ्रू या जिस तरह से भी हम वायरलेस अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके थ्रू ये सारे इससे अटैच होंगे। ठीक है, वायरलेस से ज़्यादा हमारे पास जो है वो केबल वाला जो नेटवर्क होता है वो रिलायबल होता है, बेहतर होता है वो इन्वायरमेंट में। इसी वजह से हम लोग केबल्स की ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे ये इस डिवाइस से अटैच होते हैं। ठीक है, मोस्टली इस्तेमाल होने वाला जो नेटवर्क है यानी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा ऑफिशियली इस्तेमाल होता है नेटवर्क, वो बेसिकली ये टोपोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो स्टार टोपोलॉजी ही होती है। इसमें ये होता है कि एक तो इसको डिप्लॉय करना आसान होता है, दूसरा ये मोर रिलायबल है, और इसमें बस एक ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर डिवाइस ख़राब हो जाएगी तो डेफिनेटली सारे का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। लेकिन ये ईजीली जो है वो चेंज किया जा सकता है कि जस्ट हमने अगर हमारी डिवाइस किसी भी वजह से ख़राब हो भी जाती है तो हम फौरी तौर पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तमाम केबल्स जो कि इसमें अटैच होंगी वही तमाम केबल्स हम इसमें से निकाल के दूसरे स्विच में पुट आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क ज़्यादा देर तक डाउन नहीं रह सकता रैदर देन बाकी चीज़ों की। उसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में हम आप देख रहे हैं ये तमाम ये केबल्स बनी हुई हैं जो कि शो कर रही हैं कि इन हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक है। यानी अगर हमारे पास एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, 5 ही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसके साथ भी लिंक होगा, इसके तमाम कंप्यूटर्स के साथ इनका आपस में इंटरलिंक है, जो कि एक जाल बन जाती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है टोपोलॉजी होती है, और दूसरे नंबर पे इसकी मुश्किल भी है, और इसका बहुत ज़्यादा जो है रश हो जाता है केबल्स का, इसलिए इस टोपोलॉजी को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, शायद ही कहीं पे ये इस्तेमाल हो रही हो। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी हमारे पास। ट्री टोपोलॉजी में आप देख रहे हैं एक बैकबोन आपके पास केबल होगी, इस केबल के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स बने हुए होंगे। ठीक है, और उन तमाम नेटवर्क्स को आपस में जो इंटरलिंक करना होगा वो हम इस बैकबोन केबल के थ्रू करते हैं, तो इस वजह से हम इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।